अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोलॉजी वाला। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसका टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। क्या है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन को आज हम स्टडी करने वाले हैं। इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन। ह्यूमन के रेस्पिरेशन के प्रोसेस की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 पे आता है ब्रीथिंग, नंबर 2 पे आता है गैसेस एक्सचेंज और नंबर 3 पे आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है कि एयर का इन होना और आउट होना। जब एयर इन होती है, इनहेलेशन होती है, जब एयर इन होती है तो वो हमारे जाते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के पास। जब एयर रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचती है फिर वो क्या वहाँ पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन एयर एंड ब्लड कैपिलरीज। फिर वहाँ से ब्लड कैपिलरीज जाती हैं सेल के पास, सेल को देती हैं और वहाँ पे क्या हो जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। लाइक अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, दूसरे जो टेरेस्ट्रियल खुश्की पे रहने वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एल्वेलाई कंटेंट इन द पेयर्ड ऑर्गन्स कॉलम्स। कि दूसरे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की तरह हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी लोकेशन इनसाइड द बॉडी है, वो बॉडी के अंदर है, वो एल्वेलाई के फॉर्म में होते हैं। और ये एल्वेलाई कहाँ पे मौजूद होते हैं, एक पेयर ऑर्गन के अंदर मौजूद होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लंग्स लोकेटेड इनसाइड द थोरेक्स कैविटी और चेस्ट कैविटी और एयर पैसेज वे। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 चीज़ें होता है। नंबर 1 पे होता है लंग्स, नंबर 2 पे क्या होता है, एयर पैसेज वे। जो लंग्स होता है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे होता है, वो इनसाइड द थोरेक्स कैविटी या चेस्ट कैविटी होता है। वन बाय वन इन्हों को स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लंग्स के बारे में। लंग्स 2 होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट साइड होता है। ईच लंग इज द सॉफ्ट, स्पंजी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। जो लंग्स की बात करें तो लंग्स सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं और स्पंजी होते हैं और पिंकिश इन कलर होते हैं। स्पंजी का मतलब, सॉफ्ट तो समझ आ गया कि ये नरम होता है। स्पंजी का मतलब क्या हो गया, यहाँ एक ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद हों तो वो होता है स्पंजी। इसके अंदर से खोखला हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पंजी होते हैं कहते हैं। पिंकिश इन अपीयरेंस मीन्स के जब इसको देखेंगे लंग्स को तो इसका कलर पिंकिश नजर आए। इट इज wrapped इन 2 पिल्युलर मेम्ब्रेन्स। इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये 2 मेम्ब्रेन्स के अंदर लिपटा होता है जिन्हों को पिल्यूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द पिल्युलर मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड विद द फ्लूइड दैट एक्ट एज अ लुब्रिकेट। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस होता है और वो जो स्पेस होता है वो एक फ्लूइड उसके अंदर होता है जिसका जो एक्ट एज अ, जो काम क्या करता है, एक्ट एज अ लुब्रिकेट, वो मेम्ब्रेन्स को लुब्रिकेट बनाता है। लुब्रिकेट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों मेम्ब्रेन्स की फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है, मिनिमाइज करता है। इससे होता क्या है, दिस मेक द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। ये ब्रीथिंग मूवमेंट को क्या बनाता है, ईजी बनाता है, आसान बनाता है। Lungs are enclosed in a bony cage made up of flat sternum in front, 12 pairs of ribs from front to back where the vertebral column is present। अभी इस सारे चीज़ को और आगे जो है हमारा रिब्स आर अटैच द इंटरकोस्टल मसल, यहाँ तक हम एक फिगर के थ्रू स्टडी करेंगे, वहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा हमें। ऐसे समझो कि लंग्स की जो केज है उसको हम कहते हैं बोनी केज कहते हैं। अगर हम बोनी केज की बात करें, ये जो हमारा जो तस्वीर नज़र आपको आ रहा है ये होता है बोनी केज। यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन वाली नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। और ये जो आपको वाइट नज़र आ रही है, ये जो वाइट वाली नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और ये येलो कलर की आती है इसको हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर वाली होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो रिब्स होती हैं वो 24 होती हैं। कितनी होती हैं, 24। एक साइड पे मीन्स राइट साइड पे 12, लेफ्ट साइड पे भी 12 मीन्स 24 हो जाती हैं। और ये स्टार्टिंग जो इसकी जो सामने जो फ्रंट से ज्वाइन होते हैं वो स्टर्नम से होते हैं और बैक से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं। तो ये क्या होते हैं, केज की तरह बने, एक पिंजरे की तरह बनी होती हैं। इसमें थोड़ा एडिशनल
इसमें थोड़ा एडिशनल पॉइंट भी देता चलूँ कि अभी ये जो है ना रिब्स का कनेक्शन मैं आपको बता दूं कि ये कैसे कनेक्ट हैं, हमारा स्टर्नम से भी कैसे कनेक्ट है और वर्टिबल कॉलम से। पहली बात तो जो हमारी 24 की 24 है, मीन दोनों साइड की जो रिब्स हैं वो वर्टिबल कॉलम से कनेक्ट है, सारी की सारी डायरेक्टली उससे क्या है कनेक्ट है। बट स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम से थोड़ा कहानी चेंज हो जाता है। स्टर्नम की बात करें, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको नंबरिंग शो हो रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आपको नंबरिंग शो हो रही है। ये क्या है, हमारी रिब्स हैं, क्या है ये हमारी क्या है रिब्स हैं। 12 रिब्स हैं एक साइड की, 12 रिब्स हैं एक साइड की, 12 रिब्स हैं दूसरी साइड की, तो टोटल 24 हो जाएंगे। अभी बात करें नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक जो रिब है वो अपने कोस्टल कार्टिलेज से, क्या कोस्टल कार्टिलेज के ज़रिए डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट है। नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक जो रिब है यहाँ तक ये डायरेक्टली अपने कोस्टल कार्टिलेज की मदद से डायरेक्टली स्टर्नम से क्या है कनेक्ट है, क्या है कनेक्ट है। और फिर बात करें 8 9 और 10 की बात करें तो वो जो क्या उनों का जो कोस्टल कार्टिलेज होता है ना, वो ऊपर वाली जो 7 है ना उसके कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होता है और फिर वो हमारा स्टर्नम से कनेक्ट होता है। क्या, नंबर 8 9 10 इनों का जो कोस्टल कार्टिलेज होता है ये क्या होता है, ऊपर वाले जो 7 कार्टिलेजेस हैं और कोस्टल कार्टिलेज ऊपर वाले 7 रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज से कनेक्ट होती हैं और फिर वो क्या होते हैं स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं। बाकी 11 और 12 की बात थोड़ी चेंज है, यहाँ तो ये कनेक्ट होते हैं यहाँ तो नहीं होते, ठीक है। अगर नहीं होते तो तब उन्होंने काम करते हैं फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तकरीबन जो होते हैं ये क्या होते हैं फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये कनेक्ट नहीं होते, ये बैक से वर्टिबल कॉलम से कनेक्ट होती हैं बट फ्रंट से इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। थोड़ी और बात करते चलें कि ये रिब्स जो स्टर्नम से कनेक्ट हैं, रिब्स जो हैं स्टर्नम से जो कनेक्ट हैं वो एक कार्टिलेज के थ्रू हैं जिसका नाम क्या है कोस्टल कार्टिलेज है। क्या है उसका नाम, कोस्टल कार्टिलेज होती हैं। ये जो रिब है रिब से जो कनेक्ट होती हैं वो एक कार्टिलेज के थ्रू नहीं मसल के थ्रू कनेक्ट होती हैं जिसका नाम होता है क्या, इंटरकोस्टल मसल। अभी हम चलते हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरेक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम के इन द लोअर part of the thorax lies a sheet of muscle called diaphragm which separate it from abdomen cavity। कि थोरेक्स के निचले हिस्से में एक मसल की चादर होती है जिसका नाम डायाफ्रेम है, जो एब्डोमेन कैविटी को थोरेक्स कैविटी से क्या करती है अलग करती है। ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एलोविलाई, के जो दोनों लंग्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ एलोविलाई के बने होते हैं, बहुत सारे, लेफ्ट हो या चाहे राइट हो इनमें बहुत सारे एलोविलाई होते हैं, मीन्स कि इसमें बहुत सारी क्या होती है रिस्पिरेटरी सरफेस होती है। अभी हम एलोवेलस को कंटिन्यू करते हुए अब अभी आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये होती है एलोवेलस होती हैं, क्या होती हैं एलोवेलस होती हैं। ईच एलोवेलस, अभी हम इस एलोवेलस को डिफाइन करें कि ये एलोवेलस क्या होती है। ईच एलोवेलस इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस, जितने भी एलोवेलस हैं लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो ये क्या होती हैं रेस्पिरेटरी सरफेस होती हैं। इसकी शेप क्या होती है, इट इज़ अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सेल। अगर आप इसकी फिर से तस्वीर देखो, पिक्चर देखोगे तो ये एक पाउच की तरह बना होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है और इसमें वन लेयर ऑफ, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वन लेयर ऑफ सेल्स होती है। कितनी होती है, वन लेयर ऑफ सेल्स होती है। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय द डेंस कैपिलरी नेटवर्क, इसके बाद बहुत सारा कैपिलरीज मौजूद होता है। इन ईच एलोवेलस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। एलोवेलस के अंदर एक रिस्पिरेटरी सरफेस होती है और वो रिस्पिरेटरी सरफेस का ये काम होता है कि वो गैसेस को एक्सचेंज कराती है एयर के बीच में और ब्लड के बीच में। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे की बात करें तो एयर पैसेज वे में नोस्ट्रल आती हैं, त्वचा आती है, ब्रोंकाई आती है और ब्रोंक्यूल्स आती हैं। नंबर 2 क्या है एयर पैसेज वे, जिसके अंदर 4 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 नोस्ट्रल, नंबर 2 टची, नंबर 3 ब्रोंची या ब्रोंकाई, उसके बाद नंबर 4 आते हैं ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। एयर फ्रॉम द आउटसाइड इंटर इन द नेजल सेक थ्रू द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स।
जो हवा होती है बाहर से अंदर आती है, पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए नेजल सेक में आती है। दिस इंटायर पैसेज थ्रू विच द एयर passes इज लाइंड बाय द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। जो ये हमारा पैसेज है जहाँ से एयर इन होता है और नेजल सेक तक जाता है, तो इस पैसेज में जो है ना म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स मौजूद होते हैं। द इंटरनल सरफेस हैज़ अ रिच ब्लड कैपिलरीज विच टर्न द इनकमिंग ब्लड स्लाइटली हॉट। और इनके नेजल सेक के अंदर जो इनका सतह होता है, इंटरनल सरफेस होता है, वहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं। वो क्यों होती है? जो इन आने वाली अंदर जो हवा होती है ना, उसको थोड़ा स्लाइटली क्या कर दें, गर्म कर दें, हॉट कर दें। द हेयर्स is in the nasal cavity as well as ciliated epithelial lining and mucus keep the air clean by trapping the removing dust and germs। नेजल कैविटी में हेयर्स के साथ साथ सिलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग भी होती है और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल भी होते हैं। ये करते क्या हैं? ये करते हैं जो हवा आती है उसको थोड़ा गर्म करते हैं और उसमें जो डस्ट पार्टिकल जर्म्स होते हैं उनको ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और फिर उनको बाहर निकाल देते हैं और क्लीन एयर होगी उसको क्या करते हैं, आगे भेज देते हैं। दिस इंश्योर क्लीन एयर टू अप्रोच द रिस्पायरेटरी सरफेस। फिर वहाँ वो क्या कहाँ पे जाती है? रिस्पायरेटरी सरफेस के पास चली जाती है। उसके बाद एयर पैसेज वे का दूसरा टॉपिक क्या है? ट्रेची। क्या है? ट्रेची। द इंटरनल ओपनिंग ऑफ द नेजल सेक ओपन इनटू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ट्रेची। ट्रेचा है, ट्रेची जो भी आप कह लो। नेजल सेक का अंदरूनी हिस्सा एक लंबे ट्यूब में ओपन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेची कहते हैं। In its beginning, there is a box like larynx or sound box containing vocal cords। क्या होते हैं उसके पास? वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, साउंड करते हैं। अगर ट्रेचा की, अब यहाँ पे आपको फिगर नज़र आएगी, जो ट्रेचा की जो स्टार्टिंग वाली ओपनिंग होती है, स्टार्टिंग में देखेंगे तो एक हमें बॉक्स नज़र आएगा जिसको हम क्या नाम देंगे? लेरिंक्स देंगे, या उसको दूसरा नाम क्या देंगे? साउंड बॉक्स देंगे, जिसके पास क्या होता है? वोकल कार्ड्स होते हैं जिससे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। जब मैं भी बात कर रहा हूँ, ये मेरा जो आवाज़ निकल रहा है वो वोकल कार्ड से निकल रहा है। द ओपनिंग ऑफ द लेरिंक्स इज नॉन एज ग्लोटिस। जो लेरिंक्स की ओपनिंग होती है उसको ग्लोटिस कहते हैं। विच हैज़ अ लिड लाइक कवर एपिग्लोटिस। और उसके ऊपर एक ढक्कन की तरह एक और मौजूद होता है मसल जिसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। ये क्यों मौजूद होता है? ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड और ड्रिंक द एपिग्लोटिस क्लोज द ग्लोटिस टू प्रिवेंट एनी फूड टू एंटर इनटू द ट्रेची। अब ये करता है क्या है कि जब एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं या हम पानी पीते हैं तो ग्लोटिस को क्लोज कर देती है। क्यों क्लोज कर देती है? क्योंकि थोड़े बहुत भी कतरे अगर विंड पाइप में चले गए तो वो हमें बहुत तकलीफ देंगे। ट्रेची के पास क्या होते हैं? ट्रेची सी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग्स प्रिवेंट इट फ्रॉम क्लास्पिंग। ट्रेची के पास एक सी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग्स होती हैं जो वो उनको गिराने से बचाती हैं। अब अगर आप इस पिक्चर में या तस्वीर में देखोगे तो आपके एक गोल गोल रिंग्स होंगी, तो ये होती हैं सी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग्स होती हैं। अभी हम आ जाते हैं ब्रोंकाई के पास। ट्रेची इन द सेंटर ऑफ द थोरेक्स बाइसल्फेट इनटू टू स्मॉलर डक्ट्स और ब्रोंकाई। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो आपको ट्रेची जो है ना वो डिवाइड होते दिखाई देगी। क्या होगी? डिवाइड होते दिखाई देगी दो सिमिलर डक्ट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ईच ब्रोंकस डू हैव सी शेप कार्टिलेजिस रिंग्स। और इनों के पास भी सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं और काम भी उनका वही है, इनको गिराने से बचाती हैं। ब्रोंकस ऑफ ईच साइड एंटर इनटू रिस्पेक्टिव लंग्स। अगर ब्रोंका जो होता है राइट साइड का है तो राइट साइड वाले लंग्स में जाएगा, अगर लेफ्ट वाला है ब्रोंका तो लेफ्ट साइड वाले लंग में चला जाएगा। एज सून एज इट enters into the lungs, it break up into many smaller ducts called bronchioles। जैसे ही वो लंग्स के अंदर होता है तो फिर उन ब्रोंकस की डिवाइजन हो जाती है, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रोंक्योल्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्रोंक्योल्स। अभी ब्रोंक्योल्स क्या होता है?
नंबर 4 एयर पैसेज वे का टॉपिक। तो ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स बहुत ही पतले एक ट्यूब होती है जो ओपन होती है एयर सेक में या एलोविलाई में जिसको कहते हैं, उसके अंदर क्या हो जाती है, ओपन होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिस पे हमने लंग्स को डिस्कस किया और एयर पैसेज वे को भी डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा, उसमें हम प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन और प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग को स्टडी करेंगे और उसके साथ दूसरे भी टॉपिक करेंगे। ये थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस है, इस वजह से हम इसको पार्ट्स में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तब तक के अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना।